नमस्कार मित्रों, बने रहिए बनारसी अंचल के साथ। तो आज हम फिर से एक नया सेट करते हैं हिस्ट्री के लिए, जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकता है। तो पहला प्रश्न, दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में है? तीसरे, पाँचवें, सातवें या 10वें? तो दशराग युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। सेकंड, यदि उच्च वर्ण के पुरुष निम्नलिखित वर्ण की स्त्री के साथ, यहाँ पे गलत है मित्रों, निम्न वर्ण की स्त्री के साथ शादी रचाते थे, ऐसे विवाह को क्या कहा जाता था? अनुलोम, प्रतिलोम, असुर या गंधर्व? तो ऐसे विवाह को अनुलोम विवाह कहते थे। थर्ड, यदि निम्नलिखित, फिर से वही इसने मिस्टेक किया है, यदि निम्न वर्ण का पुरुष उच्च वर्ण की महिला के साथ विवाह करता था तो ऐसा विवाह क्या कहलाता था? प्रतिलोम, अनुलोम, आर्स या राक्षस? तो ऐसा विवाह आपका ये प्रतिलोम हो जाएगा। क्वेश्चन 4, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वेद में आया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम आपके अथर्ववेद में आया है। पांचवा, सबसे प्राचीन कबीलाई संस्था क्या थी? सभा, समिति, विदत या परिषद? तो सबसे प्राचीन कबीलाई संस्था आपकी विदत थी। सिक्स्थ, रावी नदी का प्राचीन वैदिक नाम क्या था? परुशली, वितस्ता, कुभा या विपासा? तो रावी नदी का प्राचीनतम या प्राचीन वैदिक नाम परुशली था। क्वेश्चन 7, विस्तता नदी वर्तमान में किस नाम से जानी जाती है? झेलम, सरस्वती, स्वात या सतलज? तो वितस्ता नदी वर्तमान में आपकी जानी जाती है झेलम नदी के नाम से। 8th, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का पुराना नाम जय संहिता था? रामायण, महाभारत, वेद या पुराण? तो जिस ग्रंथ का पुराना नाम जय संहिता था वह है आपका महाभारत। 9th, परंपराओं के अनुसार भारत का प्रथम राजा कौन था? मनु, पृथु, भरत या फिर इला? तो परंपराओं के अनुसार भारत का प्रथम राजा मनु था। 10th, निम्नलिखित में से किस महिला का वेदों की रचना में योगदान नहीं है? विश्वेश्वरा, अपाला, घोषा या मेनका? तो जिस महिला का वेदों की रचना में योगदान है विश्वेश्वरा, अपाला, घोषा, मेनका का नहीं है। 11th, शूद्र शब्द का प्रथम प्रयोग ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में है या किस मंडल का अंग है? प्रथम, 5वें मंडल, 7वें मंडल, 10वें मंडल? तो ये आपका 10वें मंडल का अंग है शूद्र शब्द का प्रथम प्रयोग। 12th, किस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि कार्य पर एक अध्याय है? शतपथ ब्राह्मण, कौशिकी ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, गोपद ब्राह्मण? तो जिस ब्राह्मण ग्रंथ में कृषि कार्य का पर एक अध्याय है वो है शतपथ ब्राह्मण। 13th, गृहस्थ धर्म के 4 आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद, कठोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण या मुंडकोपनिषद? तो 4 आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम आपके शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। 14th, ऋग्वेद काल की प्रमुख फसल क्या थी? जौ, चावल, चना, सरसों? तो ऋग्वेद काल की प्रमुख फसल आपकी थी जौ। 15th, 4 वेदों में से 3 वेदों को वेद त्रयी कहा गया है। वेद त्रय में किस वेद को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। सामवेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद वेद त्रयी का भाग नहीं है। 16, भारत के 6 दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन किसे माना जाता है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन? 6 दर्शनों में सबसे पुराना दर्शन माना जाता है सांख्य दर्शन को। 17th, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, सूरत, वर्धा या फिर पूना? तो सही उत्तर है राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन बम्बई में हुआ था। 18th, ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र, पूषण, प्रजत, विष्णु? तो ऋग्वेद काल के प्रमुख देवता इंद्र थे।
19th वैदिक काल में पालागल नामक अधिकारी कौन था? राजा का मित्र, रथ चालक, पासे के खेल में सहायक या सैन्य अधिकारी? तो वैदिक काल में पालागल नामक अधिकारी राजा का मित्र था। 20 गवेष्टि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में किस लिए प्रयुक्त हुआ है? तो गवेष्टि शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में आपके युद्ध के लिए हुआ है। 21 600 BC में जनपद राज्यों के विकास में किस धातु का सर्वाधिक योगदान था? तो 600 BC में जनपद राज्यों के विकास में जिस धातु का सर्वाधिक योगदान था वो है आपका लोहा। 22 बुद्धकालीन भारत में कितने प्रमुख जनपद थे? 10, 12, 15। तो बुद्धकालीन भारत में प्रमुख जनपदों की संख्या आपके 16 थी। 23 निम्नलिखित में कौन सा महाजनपद 8 राज्यों का एक संघ था? वज्जी, मल्ल, चेदी या फिर कुरु? तो जो जनपद 8 राज्यों का संघ था वह था आपका वज्जी। 24 तुजु के बाबरी पुस्तक का लेखक कौन था? बाबर, हुमायूं, गुलबदन बेगम या फिरदौसी? तो तुजु के बाबरी पुस्तक का लेखक आपके बाबर था। 25 किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं की जान एक भिस्ती द्वारा बचाई गई? चौसा का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, बंगाल का युद्ध या फिर कालिंजर का युद्ध? तो जिस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं की जान एक भिस्ती द्वारा बचाई गई वह युद्ध था आपका चौसा का युद्ध। 26 अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? कलानौर, अमरकोट, लाहौर या आगरा? तो अकबर का जन्म आपके अमरकोट में हुआ था। 27 हुमायूं ने शिया धर्म को क्यों स्वीकार किया? सुन्नी धर्म में विश्वास नहीं होना, ईरान के शाह का समर्थन लेने के लिए, दरबारियों को खुश रखने के लिए, हिंदू प्रजा को खुश रखने के लिए? तो हुमायूं ने शिया धर्म को स्वीकार किया ईरान के शाह का समर्थन लेने के लिए। 28 मैंने एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया था। यह कथन किसका था? बाबर, हुमायूं, शेरशाह या इस्लाम शाह? तो यह कथन आपका था शेरशाह का था। नेक्स्ट 29 शेरशाह भारतीय इतिहास में अपने किस कार्य के लिए जाना जाता है? प्रशासनिक कार्य, विजयों, धार्मिक नीति, अफगानों के संगठन? तो शेरशाह भारतीय इतिहास में जिस कार्य के लिए जाना जाता है वो है प्रशासनिक कार्य। क्वेश्चन 30 शेरशाह ने घोड़े के लिए दाग मुहाली प्रणाली का अनुसरण किस शासक से किया? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? तो सही उत्तर है दाग मुहाली प्रणाली का अनुसरण शेरशाह ने अलाउद्दीन खिलजी से किया। 31 शेरशाह अपने किन कार्यों के लिए अकबर का पूर्वगामी माना जाता है? राज्यों का गठन, भूमि कर व्यवस्था, धार्मिक नीति, ये सभी? तो शेरशाह अपने जिन कार्यों के लिए अकबर का पूर्वगामी माना जाता है, राज्यों का गठन भी है, भूमि कर व्यवस्था भी है, धार्मिक नीति भी है। तो सही उत्तर ये। 32 अकबर का दीन इलाही उसके किस दरबारी ने अपनाया था? बीरबल, टोडरमल, तानसेन या अबुल फजल? तो अकबर का दीन इलाही उसके जिस दरबारी ने अपनाया था वह था टोडरमल। 33 जहांगीर का शासनकाल किसके लिए प्रसिद्ध था? न्याय, धार्मिक सहिष्णुता, स्थापत्य या साम्राज्य विस्तार? तो सही उत्तर है जहांगीर का शासनकाल न्याय के लिए प्रसिद्ध था। 34 सामूगढ़ का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? औरंगजेब और दारा, औरंगजेब और मुराद, औरंगजेब और शुजा, शुजा और मुराद? तो सामूगढ़ का युद्ध आपका औरंगजेब और दारा के बीच लड़ा गया। 35 अकबर द्वारा हटाए गए किस कर को औरंगजेब ने पुनः लागू किया? जजिया, ज़कात, खराज या खुम्स? तो सही उत्तर है आपका जजिया। 36 शिवाजी के शासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था?
पेशवा, सुमंत, अमात्य, पंडितराव। तो शिवाजी के शासन में प्रधानमंत्री को आपके पेशवा कहा जाता था। 37 हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल किसके समय में था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या फिर शेरशाह? तो हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल आपके अकबर के समय में था। 38 बंगाल में द्वैत शासन किसके द्वारा स्थापित हुआ? क्लाइव, कॉर्नवालिस, वेलेजली या वारन हेस्टिंग्स? तो बंगाल में द्वैत शासन क्लाइव द्वारा स्थापित हुआ। 39 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, जॉन शोर या वेलेजली? तो 57 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। 40 1857 का संग्राम निम्नलिखित में से किस जगह से आरंभ हुआ? मेरठ, दिल्ली, लखनऊ या आगरा? तो सही उत्तर है मेरठ। 41 बंगाल का विभाजन किस गवर्नर के समय में हुआ? लॉर्ड कर्जन, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स, हार्डिंग? तो बंगाल का विभाजन आपके जिस गवर्नर जनरल के समय में हुआ वह है लॉर्ड कर्जन। 42 ब्रिटिश कालीन 1919 का एक्ट निम्नलिखित में से किस पर आधारित था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, साइमन कमीशन, मॉर्लेमेंटो सुधार या रॉलेट एक्ट? तो सही उत्तर है 1919 का एक्ट आपके आधारित था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट। 43 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे? ए.ओ. ह्यूम, W.C. बनर्जी, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। 44 लाला हरदयाल का संबंध किस पार्टी से था? तो लाला हरदयाल का संबंध आपके गदर पार्टी, स्वराज्य, रिपब्लिकन या दल खालसा? तो सही उत्तर गदर पार्टी। 45 निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सज़ा नहीं दी गई? तो नहीं पे फिर से विशेष ध्यान रहेगा। भगत सिंह को दी गई, बिस्मिल को, राम प्रसाद बिस्मिल को दी गई, खुदीराम बोस को भी दी गई, चंद्रशेखर आज़ाद को नहीं दी गई। 46 आईने अकबरी के लेखक कौन थे? अकबर, अबुल फजल, फैजी, रहीम? तो आईने अकबरी के लेखक आपके थे अबुल फजल। 47 महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ या वैशाली? तो सही उत्तर है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। 48 स्थापत्य कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से क्या है? भारतीय और ग्रीक का मिश्रण, भारतीय और ईरानी शैली का मिश्रण, पूर्णतः भारतीय शैली, पूर्णतः गांधार शैली? तो सही उत्तर है गांधार शैली आपकी भारतीय और ग्रीक का मिश्रण है। 49 इब्न बतूता के भारत आगमन के समय यहाँ का शासक कौन था? शेरशाह, अलाउद्दीन, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी? तो इब्न बतूता के भारत आगमन के समय यहाँ का शासक आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। 50 द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में रखी गई? 1923, 1928, 1935 या 1940? तो यह मांग रखी गई थी आपके 1940 में। निम्नलिखित में से किसके काल में फाहियान भारत आया था? मौर्य, गुप्त, शुंग, कण्व? तो ये आया था आपके गुप्त के काल में। 52 भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज किसने की? पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी या हॉलैंड? तो भारत पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की। 53 भारत में प्रकाशित होने वाले प्रथम समाचार पत्र का नाम क्या था? बंगाल गजट, अमृत बाजार पत्रिका, सोम प्रकाश या बंगबंधु? तो भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था।
54 प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए, दादा भाई नौरोजी, देवेंद्रनाथ टैगोर, राम मोहन रॉय या फिरोज शाह मेहता। तो प्रथम भारतीय जो ब्रिटिश संसद के लिए चुने गए वह थे आपके दादा भाई नौरोजी। 55 निम्नलिखित में से किसकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के शेक्सपियर से की जाती है। तो जिसकी तुलना अंग्रेजी साहित्य के शेक्सपियर से की जाती है वो है कालिदास। 56 कांचीपुरम निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी, चोल, चालुक्य, पल्लव या चेर। तो कांचीपुरम आपके राजधानी थी पल्लवों की। 57 निम्नलिखित में से कौन पांडिचेरी में जाकर बस गए, अरविंद घोष, तिलक, बीसी पाल, केसी सेन। तो जो पांडिचेरी में जाकर बस गए वह हैं अरविंद घोष। 58 निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, सी राजगोपालाचारी, के एम मुंशी, जीवी मावलंकर, विट्ठल भाई पटेल। तो आपके हैं प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। 59 जब्ती प्रथा को भारत में किसने लागू किया था। तो जब्ती प्रथा को लागू करने वाला आपके अकबर था। 60 एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, कृष्ण प्रथम, कृष्ण द्वितीय, दंतीदुर्ग या ध्रुव। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। 61 निम्नलिखित में से किसने अर्थशास्त्र लिखा है, चाणक्य, पातंजलि, पाणिनि, पराशर। सभी को पता है मित्रों चाणक्य। क्वेश्चन 62 निम्नलिखित में से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है। तो जनगण मन लिखी थी, आमार सोनार बंगला थी, एकला चलो रे ये भी थी, वंदे मातरम नहीं थी। 63 और अंतिम क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी जगह नमक सत्याग्रह से संबंधित है, दांडी, सूरत, वर्धा और पूना। तो सही उत्तर है मित्रों दांडी। तो आज की सीरीज यहीं समाप्त होती है मित्रों, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बने रहने के लिए बनारसी अंचल के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।